यो ट्रेडर्स, वेलकम टू द टाइकून माइंडसेट। तो आज हम देखते हैं निफ्टी ने आज कैसे परफॉर्म किया और लास्ट कुछ टाइम से कैसे परफॉर्म कर रहा है और उसका ऑप्शन चेन का एक्शन क्या बता रहा है। तो थोड़ा सा अगर हम लोग डे कैंडल में देखेंगे तो सबसे पहले समझिए कि 27 सितंबर से मार्केट एक लो लगाना शुरू किया है और ओवरऑल ना अगर आप देखना देखेंगे इसका ओवरऑल इसका एक ना डाउन ट्रेंड चलते जा रहा है। अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे जहाँ ये एक बार मतलब जब से इसका शुरू हुआ है गिरना, तो पहले अच्छा खासा गिरा, थोड़ा स्टीप फॉल में गिरा, फिर उसके बाद एक रिकवरी ली। ये एक फर्स्ट रिकवरी थी। उसके बाद फिर ये ना उसके बाद अगर आप देखेंगे एक प्रॉपर डाउन ट्रेंड का चैनल फॉलो करते जा रहा है। नीचे गया, ऊपर आया, फिर नीचे गया, फिर वापस ऊपर आया, फिर वापस अब नीचे जा रहा है। एक और चीज समझिए, यहाँ पे लास्ट 7 डेज का जो है ना बात, यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आ जाती है। आज एक पैटर्न को तोड़ के चला है। मैं तो आपको एक चीज बताने की कोशिश करता हूँ, यहाँ सब में ही हम लोग को ये रिसेंटली पता चला है। ट्रेड करते करते इतने टाइम से ट्रेड करते हुए ये चीज हम लोग को इतना हम लोग रखते नहीं थे। मार्केट ऊपर भागा, ठीक है, फिर जब ये नीचे आ रहा है, नीचे आया जा रहा है, फिर यहाँ पे इसने एक लो लगाने की कोशिश की। तो एक बार प्राइस एक्शन समझने की कोशिश करिए। ये नीचे गिरा, ये नीचे गिरा, ये नीचे गिरा, ये नए नए लो बन रहे हैं। फिर वापस से ये नीचे गिरा, फिर ये वापस से नीचे गिरा, न्यू न्यू लो बना। उसके बाद ये नीचे आके ऊपर क्लोज दिया। इसका ये मतलब नहीं कि ये नीचे से विक बनाया तो फिर एक बुलिश पैटर्न है, ऐसी बात मैं नहीं कह रहा हूँ। बट ये जो कैंडल है ना उसके अंदर क्लोज दे रहा है, ठीक है, बॉडी के अंदर क्लोज देने की कोशिश नहीं कर रहा है। बट आप ये समझिए, जो डे कैंडल पूरी जो डे कैंडल है उसके नीचे क्लोज देने की कोशिश किया। उसके बाद ये सॉर्ट ऑफ, ठीक है, इसके नीचे गया अच्छा खासा, फिर वापस रिकवर किया। ये इनसाइड कैंडल बनी है। मार्केट जब नीचे जा रहा हो और वॉलेटाइल सिचुएशंस जब लग रही हो आपको, तो कैसे पता चलेगा? पहले बात तो आप लोग मिस्टेक करेंगे, हम लोग ने भी की है सेम, कि मार्केट नीचे जा रहा है, फिर एक बार को ऊपर आ रहा है, फिर नीचे जा रहा है। बट बहुत बार ना क्या होता है, मार्केट नीचे में तो पैसे कमा लेते हैं, बट ये जो लास्ट 7 डेज के ट्रेंड थे ना, आज का छोड़ के जो लास्ट 7 डेज के जो भी मार्केट में चला है, उसमें मोस्ट ऑफ द पीपल ने यहाँ पे जो भी पैसे कमाया होगा शॉर्ट करके यहाँ पे गवा दिया होगा। उसमें ना एक सिंपल से समझने की कोशिश करी, जब मार्केट जब नीचे डाउन ट्रेंड में चल रहा होता है ना, नया नया लो बनाते जाए, ठीक है। अब आज एक नया लो बना है, इस पे भी डिस्कस करेंगे। बट आप ये देखने की कोशिश करिए, ये जो बड़ी कैंडल है उसके बाद एक इनसाइड कैंडल बनी। अगर इसको भी नहीं मान रहे बट आप इसे डाउटफुल समझे, ये एक इनसाइड कैंडल बनी। यहाँ पे एक फ्रेश लो बनाने की कोशिश किया मार्केट, तो एक समझिए, तो दो लो बन गए, एक ये लो बनाया और एक ये लो बनाया। ये लो ये 2-3 दिन से नहीं तोड़ पा रहा, और ये एक इनसाइड कैंडल यहाँ बना और एक यहाँ पे एक बना के इनसाइड ही क्लोज दिया। मार्केट में आप अपनी पोजीशन तब एक बार को कम कर लीजिए अगर मार्केट नया लो नहीं बना रहा है। मार्केट ने फिर यहाँ पे एक नया लो बनाया। मार्केट में फिर जो ये सेकंड कैंडल आई थी, जो एक इनसाइड कैंडल बनाने की कोशिश किया, वो लो मार्केट यहाँ पे तोड़ने की कोशिश किया, वापस से रिकवरी दिया, बट एक क्लोज एक अच्छा लो बना के दिया। तो फिर इसमें दो चीजें समझिए, अगर एक बहुत बेरिश कैंडल बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल मोस्ट लाइकली, और या फिर बहुत बुलिश कैंडल बन रही है तो नेक्स्ट कैंडल उसी के सिमिलैरिटी में बनेगी। तो यहाँ पे अगर बेरिश कैंडल बनी है तो नेक्स्ट कैंडल, अगर मार्केट गैप अप भी खुलता है तो बहुत लाइकली चांस होता है कि एक बार को फ्लैट होगा, एक बार को अच्छा एग्जिट देगा। सिमिलरली अगर मार्केट एक बहुत बुलिश कैंडल बना रहा है तो नेक्स्ट कैंडल अगर गिरना है तो फ्लैट खुल के ही मोस्टली खुलेगा। गैप डाउन खुलता भी है तो पहले एक बार को रिकवर करता है, फिर एक बार को नीचे गिर सकता है। क्यों? क्योंकि प्रीवियस कैंडल एक बुलिश बनी थी। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में होता है। यहाँ पे जब ये एक बार साइडवेज जाने का कोशिश करे ना, अपने हमेशा लॉट्स कम कर लीजिए, क्योंकि ना वॉलेटिलिटी के चक्कर में अगर आप लोग ट्रेंड में कैप्चर करते हैं तो वॉलेटिलिटी में जब मार्केट साइडवेज जाएगा तो उसमें या तो कम कमाएंगे या तो लॉस करेंगे, बट ट्रेंड जाएंगे ऊपर नीचे तो उसमें कमा जाएंगे। यहाँ पे सबसे मेन एग्जांपल ये आ जाता है, जो लास्ट 4-5 दिन की कैंडल थी। ये जब कैंडल पूरी रेड बनी, उसके बाद ये एक इनसाइड कैंडल बनी, फिर वापस एक इनसाइड बनी, फिर एक और इनसाइड बनी, फिर एक और इनसाइड बनी। फिर यहाँ पे एक थोड़ा इसने हर जगह के ऑलमोस्ट लो पे क्लोज देने की कोशिश करी। तो यहाँ पे समझने की कोशिश करिए कि ये सारे दिन जब ट्रेडिंग के आते हैं तो उसमें से अगर मार्केट लो नहीं तोड़ के क्लोज दे रहा है और वो क्लोज लो पे नहीं आ रहा है, तो फिर इतना समझने की कोशिश करिए, आप अपनी क्वांटिटी तभी कम कर लीजिए जैसे अगर मार्केट ऊपर भी जा रहा हो, फिर उसके बाद अगर साइडवेज का एक यहाँ पे वापस गैप अप खुला, एक बड़ी कैंडल बनी, फिर गैप अप खुला, उसके बाद ये कैंडल ठीक है कैसी भी बनी हो, आप दोजी बोलिए या इंडिसाइसिव बोलिए, बट ये गैप अप खुल के उधर क्लोज दी।
नेक्स्ट कैंडल आप देख सकते हैं कि इसके इनसाइड में बनी, तो आपको नेक्स्ट डे के लिए पोजिशनल ले जाना या नेक्स्ट डे ट्रेड करना, कम क्वांटिटीज में ही ट्रेड करिए, क्योंकि उसमें दो चीज है, जब नया हाई तोड़ेगा और क्लोज देगा तब जाके वापस से क्वांटिटी बढ़ाइए, नहीं तो ये वॉलेटिलिटी होती है, ये नीचे गिरा फिर वापस से ऊपर भागा, फिर जब इसने हाई बनाया तब आप एक बार को थोड़ी ज्यादा पोजीशन ले सकते हो, और ये कहीं ना कहीं ठीक है नीचे आया वापस, नो डाउट, बट आप लोग को एक एग्जिट का भी चांस दिया, अगर आप होल्ड करते तो फिर ये वहीं पे क्लोज देता और फिर वापस से ऊपर आया। यहाँ पे एक और चीज समझिए, ये जब वापस से कैंडल बनी, नया हाई थोड़ा बहुत बढ़िया, नेक्स्ट डे इनसाइड कैंडल बनी है, तो आपने इधर, आप जब इस पोजीशन ये डे क्लोज पे आप पोजिशनल ज्यादा लॉट्स के लिए ले होंगे, ठीक है, नेक्स्ट कैंडल इनसाइड बनी है, तब इतना समझ जाइए ऐसे मार्केट में खासकर जब भी इनसाइड डे कैंडल बन रही है, अपने लॉट्स कम कर लीजिए, चाहे बुलिश हो या बेरिश हो वो सेकेंडरी हो जाएगा, अपनी रिस्क मैनेज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इतना यहाँ पे समझने की कोशिश करें। यहाँ पे फिर 7 डे सारी जो कैंडल्स चली, ये बहुत बेसिक चीज है, ये हम लोग, मैं 5 इयर्स में ये सब नहीं पकड़ पाया था, मैं ऑप्शन चेन का डेटा प्राइस एक्शन सब देख रहा हूँ, ये चीज हम लोग को बहुत हेल्प करी हमारे लॉस मिनिमाइज करने में, नहीं तो हम लोग ये ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पे गवा रहे हैं, फिर ये ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं, ये भी ट्रेंड कैप्चर कर रहे हैं, यहाँ पे गवा रहे थे, ऐसे हम लोग का प्रीवियसली हो रहा था कि जब भी साइडवेज जा रहा था, तो ये आप अगर फर्स्ट टाइम जब एक इनसाइड कैंडल बन रही है तो उसमें आप प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहे, बट जैसे ही एक इनसाइड कैंडल यहाँ पे बन रही है, तो फिर अपनी पोजीशन कम कर लीजिए, फिर या तो इसका बॉडी लो देखिए या पूरा पूरा ही कैंडल का हाई लो देख लीजिए, जब वो तोड़े और क्लोज दे तब जाके फिर एक बार को लीजिए। यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं क्लोज देने की कोशिश की, आप लोग ने एक बार को कम शॉट मारा होगा और इसमें ठीक है कम पैसे कमाए होंगे, बट ये एक नया फ्रेश लो बना है, तो यहाँ पे पोजीशन ज्यादा बढ़ा सकते हैं, इतना पहले समझिए। अगर कल ये ऑपोजिट क्लोज देता है या फिर एक फ्लैट एक इनसाइड कैंडल बनाता है, तो फिर से कल के पोजीशनल के लिए कम पोजीशन हो जाएंगी, ये समझिए, क्योंकि मार्केट में आजकल गवा ट्रेंड में ऐसे कुछ नहीं हो रहा है, ट्रेंड तो आ ही रहा है, कमा भी रहा है, मूवमेंट भी मिल रहा है, बट जो ये साइडवेज मार्केट जा रहा है यहाँ पे, इस एरिया में सब गवाए जा रहे हैं, 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 अगर आप ये कैप्चर कर पा रहे हो, यहाँ पे पैसे गवा रहे हो, ये कैप्चर कर पा रहे हो, ये कैप्चर कर पा रहे हो, ये भी कैप्चर कर पा रहे हो, तो यहाँ पे पैसे गवा रहे हो, ये कैप्चर कर पा रहे हो, ये कैप्चर कर पा रहे हो, तो यहाँ पे सारे पैसे गवा दे रहे हो अपने। तो वो हमेशा ये भी देखिए, आप कमा पा रहे हैं बहुत अच्छी बात है, बट उस कमाई को घर में रख भी सके, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। अगर हम लोग सिर्फ सिंपल प्राइस एक्शन देखेंगे, मार्केट ने नया लो बना, अभी सिंपल डे कैंडल के हिसाब से मार्केट ने एक नया लो बनाया है, अच्छा खासा वापस से नया डाउन ट्रेंड में ही है, मोस्ट लाइकली ये एक बार को ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे जो मार्केट बार बार रीटेस्ट हो रहा था, यहाँ पे एक बार को है 21,600 के आसपास तक का है, मोदी जी का वो लो भी टेस्ट कर सकता है एक बार को, उसे भी तोड़ सकता है, ये सब नीचे के चांसेस है। हाउएवर एक और चांस हो सकता है यहाँ पे, मैं तो ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं हूँ इसको लेके, बट हाउएवर अगर आप देखेंगे, मार्केट ये गैप डाउन ओपन किया, ये पूरे ट्रेंड का एक गैप डाउन ओपन किया, फिर उसके बाद फ्लैट खुल के नीचे आके ऊपर क्लोज देके यहाँ पे क्लोज दिया और वापस से एक ऊपर का ट्रेंड बनाया, तो एक सिमिलर चांस भी हो सकता है कि मार्केट अगर यहाँ से एक रिवर्स ट्रेड दे सकता है और ऊपर जा सकता है, फिर बाद में शायद डाउन ट्रेड बनाए तो ठीक है, ओवरऑल मार्केट डाउन ट्रेंड पर ही है, और अगर ऐसा बनाता है तो इसमें आपको मोस्ट लाइकली चांस एग्जिट करने का मिलेगा, और फिर या अगर नहीं मिला तो फिर एक बार को बहुत रेयर चांस होगा कि कल ऐसे गैप अप खुल के ऊपर चला जाए, वो वन ऑफ द रेयरेस्ट चांस होगा, वो हो भी सकते होंगे, तो उसमें आप लोग सीधे लॉस बुक करना पड़ेगा, कोई और कुछ उसमें चारा नहीं, और ट्रेंड के साथ चलना पड़ेगा, मोस्ट लाइकली ट्रेंड नीचे का ही है। अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन भी देखेंगे तो, अगर हम लोग ऑप्शन चेन का एक्शन देखेंगे तो ऑप्शन चेन थोड़ा सा डेंजरस है, यहाँ पे 22,600 पे अच्छे कॉल बनाए, 22,700 पे अच्छे कॉल बनाए, 22,800 पे अच्छे कॉल बनाए, और सारे पुट गए हुए हैं। यहाँ पे 22,500 पे थोड़ी सी फाइटिंग स्पिरिट रह सकती है, थोड़ी बहुत कुछ टाइम के लिए, कल कुछ घंटों के लिए सस्टेन करेगा करना, या गैप डाउन खुल के एक बार 22,500 वापस आए, फिर वहां से गिरना शुरू करे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है 22,000 के नेगेटिव नहीं जाने चाहिए थे, कुछ बनना चाहिए था, यहाँ पे अच्छे खासे निकले, तो मार्केट में फॉल थोड़ा सा इसी हफ्ते लग तो रहा है कि एक बार को नीचे जाना हो तो अच्छा खासा जा सकता है, सबसे पहला। सेकंड, कल के भी नंबर्स देखेंगे कि कल कैसे बनते हैं, बट हाउएवर यहाँ पे देखेंगे तो नेक्स्ट वीक थोड़े से स्ट्रैडल बना के रखे हुए हैं,
मोस्टली प्रेशर तो कॉल सेल का ही है, बट जैसे आप देखेंगे 22,500 पे स्ट्रैडल बनाया हुआ है, 22,600 पे स्ट्रैडल बनाया हुआ है, 22,700 पर भी स्ट्रैडल बना है, बट तब भी कॉल का प्रेशर थोड़ा ज़्यादा की तरफ है। कल थोड़ा सा वॉलेटाइल होके ओवरऑल डाउन ट्रेंड का ऐसा मार्केट लग तो रहा है ओआई नंबर के हिसाब से। सबसे पहला मंथ एंड के नंबर देखेंगे, नेक्स्ट मंथ एंड के, तो फिर यहाँ पे दो तीन चीज़ें देखने लायक है। अगर आपको यहाँ पे पिन पॉइंट करूँ, कॉल सेल बनाए हैं सारे, 23,000 पे भी है, 23,500 पे भी अच्छे अच्छे आए हैं, और यहाँ पे कंसिस्टेंट कॉल सेल बनाए हुए हैं। मार्केट थोड़ा नीचे का तो है यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रैडल टाइप का बनाया है, बट पुट सेल है, तो 22,500 पे थोड़ा ना क्या कर सकता है, नीचे जा सकता है, थोड़ा और नीचे जा सकता है, वहाँ पे रिकवर कर सकता है 2-3 दिन के बाद, मोस्ट लाइकली ऐसे चांसेस है। ओवरऑल नीचे का ट्रेंड है, बट फिर यहाँ पे 22,000 पे अच्छे खासे बना के रखे हुए हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये एक इशू है, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग को देखना पड़ेगा। 21,000 से निकले हैं, तो वो एक चीज़ ध्यान रखिए, 21,000 यहाँ पे वो वीक सपोर्ट है ये वाला, और पर 22,000 बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है, 72,000 बना के रखे हुए हैं। तो इन लोग के हिसाब से, वाई के हिसाब से 22,500 तो चल ही रहा है, 22,000 तक आने के ज़्यादा चांसेस हैं। फिर उसके बाद थोड़ा सा मार्केट उस टाइम जो नंबर्स बनेंगे जब पहुंचेगा तब वैसे भी देखेंगे, बट 22,000 पे भी एक बार को अपने लॉट्स जब वहाँ पे जाए, तो अगर ट्रेंड चल रहा है तो ठीक है, इनसाइड कैंडल बनती है तो थोड़ा सा कम करना पड़ेगा अगर कॉल सेल के आसपास हो तो। कल का ट्रेड प्लान सिंपल रखिए, कल अगर फ्लैट खुलता है तो अगर आपने पोजिशनल नहीं ली है तो इतना मानिए, अगर जैसे ही डे लो तोड़ेगा, जैसे ही डे लो तोड़ेगा वैसे वहां पे कॉल सेल ले सकते हैं सबसे पहले। मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो एक बार को यहाँ पे ये जो रेंज है 22,620, मतलब 22,600 के आसपास, वहां से एक बार को नीचे वापस आ सकता है मार्केट। तो यहाँ पे एक बार को ये तोड़े तब थोड़ा बहुत डे में आप लोग पुट से ले सकते हैं थोड़ा बहुत, और यहाँ पे थोड़ा सा अगर फिर ये रह सस्टेन कर जाएगा आज की ओपनिंग प्राइस पे, ओपनिंग मतलब जहाँ पे बस ओपन किया फिर तो गिर ही गया था, थोड़ा यहाँ सस्टेन कर जाएगा तो थोड़ा ऊपर जा सकता है 700 तक। पर ये मार्केट ऊपर जाने के वन ऑफ द रेयरेस्ट चांसेस है, और थोड़े से और कम चांसेस उसके हैं कि गैप अप खुल के ऊपर चला जाए। कोई भी रीज़न की वजह से अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुलता भी है तो थोड़ा सा नीचे आएगा, तो तब ना एक बार को लॉट्स अपने कम कर लीजिएगा एक बार को, और जब लो तोड़े तभी कॉल सेल लीजिएगा। और एक चीज़ समझिए, अगर गैप अप खुल रहा है और लो तोड़ता है तो कम लॉट्स में ट्रेड करिएगा, क्योंकि ऑलरेडी मार्केट कहीं गैप अप से नीचे गिरा होगा, तो ऑलरेडी वहां से गिरा होगा, फिर उसके बाद यहाँ पे ना सपोर्ट बना के थोड़ा सा ऊपर रिबाउंड ले ले। और मार्केट ने कुछ थोड़े से अच्छे खासे दिनों के ये तो चलो एक ही दिन का है 2-3 दिन एक हफ्ते का ही है, बट थोड़े अच्छे खासे दिनों के बाद एक नया लो बनाया है, तो फिर मार्केट के हाँ चांसेस है लो तोड़े तो फिर अच्छा खासा शॉर्ट करिए। और फिर ना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिए, क्योंकि मार्केट नीचे जाके ऐसे रिकवरी भी ले सकता है। तो मान के चलिए आपको 35,000 का प्रॉफिट दिख रहा है, तो जब अगर ट्रेड के टाइम दिख रहा हो तो मानिए 20,000 मेरे हैं, वैसे करके फिर जब अगर गलती से रिवर्स होता है और 35 का 20,000 हो जाता है तो बुक करिए। थोड़ा स्टबर्न मत होइए, क्योंकि मार्केट अपनी करेगा, हमें मार्केट के साथ एडजस्ट करना है। मार्केट आप मार्केट आप लोग के हिसाब से एडजस्ट नहीं करने वाला, तो ये एक बात समझ के चलिए, तो प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा और इंटैक्ट भी रहेगा प्रॉफिट, और कैपिटल भी बढ़ती जाएगी। जैसे 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 नंबर चेंज हो गए मैं आपको यूट्यूब चैनल पे इन्फॉर्म करते रहूँगा। अब मोस्टली डे टू डे वीडियोस आएंगे, बहुत हो गया महीने महीनों का ब्रेक, तो अब करूँगा अच्छे खासे वीडियोस कंटिन्यूअसली बनाऊँगा। और मोस्टली जब अप रैली आएगी तो फिर इन्वेस्टमेंट के बारे में भी बताएंगे। अभी तो ऐसा लग नहीं रहा है कुछ मार्केट का ऊपर जाने का, बट होगा तो किस स्टॉक में इन्वेस्ट भी करना है उस पर भी वीडियोस बनाऊंगा। और तो बस गाइज अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।